पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सब्सक्राइब करें NS नाउ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को हमारा कार्यक्रम तय है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के समस्त प्रांतीय पदाधिकारी, मंडल के हमारे पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष लगातार मेहनत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और आप सबसे संपर्क कर रहे हैं। जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम किया जाता है तो उस कार्यक्रम की तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ती है। एक एक कड़ी को जोड़कर कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। हमने कई बार आप लोगों से कहा है कि संगठन का प्रांतीय नेतृत्व कभी आपको परेशान करना नहीं चाहता है कि आपको लखनऊ बुला करके आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से आपको दुख हो, दर्द हो, घर परिवार छोड़ करके लखनऊ आना पड़े, या कभी भी हम लोग नहीं चाहते हैं। पिछले 18 अक्टूबर को आप लोगों ने एक ऐसा जनसैलाब लखनऊ में एकत्रित किया था जिसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी का गठन किया गया था, आप सभी लोग जानते हैं। और 18 अक्टूबर की शाम को देर रात में जब प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ वार्ता होने के उपरांत कमेटी के गठन का लेटर आदरणीय अध्यक्ष जी के नाम दिया गया था, तो उस पत्र के माध्यम से आप लोगों से पूछा गया था कि क्या अब धरना समाप्त करना चाहिए, आगे की प्रक्रिया के लिए हम लोगों को पैरवी करना चाहिए। आप सभी साथियों की अनुमति लेकर के ही मंच से धरने के स्थगन का निर्देश दिया गया था। आप सभी लोगों से पूछ करके ही धरने को रोका गया था। उसके बाद आप सारे लोग जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों से संगठन के पदाधिकारी गुजरे। कोई भी उच्च अधिकारी नहीं बचा। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय MLC, माननीय राज्यसभा सदस्य से लेकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय विधान परिषद के सभापति महोदय से लेकर के यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी का समय जब नहीं मिल पाया तो जनता दर्शन में भी कई बार मुलाकात संगठन के द्वारा किया गया। चुनाव में हमारे 2 महीने बर्बाद हुए। चुनाव के बाद फिर शासन में और सरकार में बात की गई, लेकिन अभी तक हमारी समस्याओं के समाधान हेतु कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी का जो प्रस्ताव आया था, जो प्रारूप आया था, उस प्रारूप को लागू नहीं किया गया, जिससे उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र साथी हताश एवं निराश हैं। सबके मन में कहीं न कहीं शासन के प्रति बहुत ही निराशा व्याप्त है। कई दिनों से मैं शासन में और सरकार में लाइन 25 तारीख को दी गई थी कि 30 अगस्त तक हमारी समस्याओं का समाधान ना हुआ तो 5 सितंबर को हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। उसके संबंध में लगभग सभी अधिकारीगणों को उत्तर प्रदेश सरकार में जहां तक हमारी और हमारे संगठन के पदाधिकारियों की पहुंच है, वहां तक यह बात बताने का प्रयास किया गया कि 30 अगस्त के पहले पहले हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। अन्यथा की दृष्टि में हमारी मजबूरी होगी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सभी शिक्षा मित्र अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए एकत्रित होंगे। आगे अभी हमारे पास 4-5 दिन का और समय है और हम लोग मेहनत करेंगे और उन तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं, लेकिन 5 सितंबर की तैयारी भी हम लोग पूरी तरह से कर रहे हैं। एक एक शिक्षा मित्र साथी को तैयार होकर आना पड़ेगा। आप लोग कहते हैं कि जब तक समस्याओं का समाधान न हो तब तक का धरना अनवरत चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आपके इस सुझाव से सहमत है। आज पूरी तरह से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब तक आप लोग हमारे पीछे खड़े रहेंगे तब तक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का एक एक पदाधिकारी लखनऊ से नहीं हटेगा। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। तो आप लोग लिखते हैं कि सभी संगठन एक हो जाएं। संगठन माने क्या होता है? जिस दिन शिक्षा मित्र एक हो गया, कोई संगठन, कोई नेता अलग रह ही नहीं सकता। आप अपने लिए आइए, किसी संगठन के लिए मत आइए। 5 सितंबर को आपका अपना कार्यक्रम है। आप जिस दिन एक जगह आ जाएंगे, किसी भी संगठन का, किसी भी समिति का, किसी भी प्रकोष्ठ का कोई भी नेता नहीं है जो ना आ जाए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी ने सभी संगठनों को आह्वान किया है, सभी पदाधिकारियों को आह्वान किया है, सारे लोगों को बुलाया जा रहा है। आप लोग अपने मन से निकाल दीजिए कि सब अलग हैं, कोई अलग नहीं है। हम लोगों ने बहुत बार एक साथ कार्यक्रम किया है, ये पहली बार नहीं है। हमने समायोजन निरस्त होने के बाद 12 सितंबर को समायोजन निरस्त हुआ था और 14 सितंबर को लखनऊ में केंद्रीय मंत्री, उस समय थी मानव संसाधन विकास मंत्री आदरणीय स्मृति जुबिन ईरानी जी को घेरने का काम किया था और उसमें कोई संगठन का नाम नहीं था, सारे शिक्षा मित्र थे। लखनऊ की धरती पर 2000 शिक्षा मित्र उनको घेरे हुए खड़े थे और अंततः उनको मुलाकात करनी पड़ी। हम लोग गए थे मिलने। दिल्ली में जंतर मंतर पर सारे संगठन के नेता एक मंच पर थे। लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान पर सारे संगठन के नेता एक मंच पर थे। आप लोग क्यों फालतू की बहस करते हैं? ग्रुपों में आपस में क्यों लड़ते हैं? हम तो देखते हैं कोई कोई ग्रुप पे पूरी पूरी रात आप लोग भिड़ते रहते हैं, सिर्फ 2-3 लोग।
एक जिले में 2-3 लोग ऐसे हैं जो केवल संघ संघ करते रहते हैं। क्या मतलब है संघ का? संघ का मतलब शिक्षा मित्र से। शिक्षा मित्र को आज स्वयं निर्णय लेना होगा कि 5 सितंबर का कार्यक्रम किसके लिए है। 18 अक्टूबर से लेकर के आज तक जो हम लोगों को गोल गोल घुमाया जा रहा, हमारे लिए कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा। लगातार आपके पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं। कहीं से कोई मौका ऐसा नहीं दिया गया कि जहां से सरकार के विपक्ष में या सरकार के विरोध में शिक्षा मित्र खड़े हुए हों। अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए सरकार से सामंजस्य बनाने के ही कार्यक्रम हुए, और अभी तक हमारी कोशिश चल रही है कि सरकार से सामंजस्य बनाते हुए ही हम अपने काम को पूरा करें, अपनी समस्याओं का समाधान करें। कई लोग कहते हैं धरने से कुछ नहीं होगा, धरने से ही सब कुछ होगा, लेकिन उसमें आपको आगे आना पड़ेगा और आप लोगों को संगठन का खेल बंद करके एक जगह बैठना पड़ेगा। आज भी अगर आप अलग अलग बटे, अलग अलग जगह रहे तो शायद ये लड़ाई हम तो क्या कोई नहीं जीत सकता। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, जब तक शिक्षा मित्र एक जगह नहीं बैठेगा, एक दरी पर एक चटाई पर नहीं बैठेगा, तब तक कोई भी लड़ाई जीतना असंभव है। आप नेताओं की बात छोड़ दीजिए, नेता आपके पीछे भी चलेंगे। आप 5 सितंबर को ऐलान करिए कि हम लोग आ रहे हैं, कोई जिले में गुटबाजी ना करे, कोई भी अपना जिला अध्यक्ष अपने उसकी बात ना सुने। 5 सितंबर को प्रदेश का कार्यक्रम है, शिक्षा मित्रों का कार्यक्रम है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। आपकी आस्था, आपका विश्वास कहीं भी हो, लेकिन अपने हित के लिए, अपने भविष्य के लिए शिक्षा मित्र साथी 5 सितंबर को लखनऊ कूच करें और तब तक ना हटें जब तक हमारी समस्याओं का समाधान ना हो जाए। आपका यह भाई आपके आगे खड़ा होकर के हमेशा खड़ा रहेगा। आप केवल हमारे पीछे हाथ रखे रहिए, कहीं से हटने की, कहीं से भागने की जरूरत नहीं है। सभी लोग आइए, सभी लोगों का स्वागत है। और पिछले 10 महीने से हम लोग लगातार सरकार और शासन से मिल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ना मिलने से हम भी दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि हम दुखी नहीं हैं, हम भी घर परिवार छोड़ करके अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए लगातार रात दिन एक कर रहे हैं। आपने देखा कि किसी भी बड़े संगठन ने आज तक इतना बड़ा धरना नहीं किया जितना आपके द्वारा किया गया। आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग कार्यक्रम को सफलता की तरफ ले जाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बार 5 सितंबर को आप आएँ तो खाली हाथ लौट के घर ना जाएं, क्योंकि हम 7 साल से खाली हाथ घर जा रहे हैं। गाँव जाते हैं लौट करके, घर में पूछते हैं लोग धरने में गए थे क्या हुआ, परिवार के लोग पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं कि अब की तो बहुत भीड़ थी, बहुत सारे शिक्षा मित्र थे, क्या मिला आप? हम मन दुखी करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कुछ नहीं हुआ। इस बार की कोशिश है पूरी कि इस बार आप जाएं तो ये जरूर बताएं कि इस बार सरकार ने हमारे लिए किया है। इसके लिए संगठन पूरी तरह से प्रयासरत है। अभी 4-5 दिन बचे हैं, इन 5 दिनों में संगठन और प्रयास करेगा। आज से आप कसम खाइए कि आप कल से प्रतिदिन 10-10 शिक्षा मित्र साथियों को फोन करेंगे। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो संगठन के नेता किसी सरकार के नेता नहीं है, संगठन के नेता आपसे हैं और संगठन के नेताओं को ताकत आपकी मिलनी चाहिए। आप ताकत देंगे तभी संगठन के प्रतिनिधि सरकार में मजबूती से अपनी बात रख पाते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप गांठ बांध लीजिए कि आज के बाद कल त्यौहार मना करके मंगलवार से हनुमान जी का नाम लेकर के शुरू हो जाइए। एक एक शिक्षा मित्र के अंदर क्रांति की ज्वाला भर दीजिए कि 5 सितंबर को चलना है तो चलना है। और हम महिला बहनों से विशेष अपील करेंगे कि आपकी संख्या 70% है। इस बार अंतिम बार अपने भाई के कहने से लखनऊ आइए। ईश्वर ने चाहा तो आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। पूरा कोशिश, पूरा प्रयास संगठन कर रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, सभी लोग एक एक शिक्षा मित्र साथी को जागरूक करें और लखनऊ पहुंचने का आह्वान करें। अब हमारे पास हमको बरगलाने का भी कोई रास्ता शासन के पास नहीं बचा है। ना तो हमको महानिदेशक महोदया कोई आश्वासन देकर के भेज सकती हैं, ना तो श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय कुछ भेज सकते हैं, क्योंकि सबसे वार्ता हो चुकी है, सबसे बात हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ एक बात होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब तक हमारी समस्याओं के समाधान का निर्णय नहीं लिया जाता तब तक हम लोग लखनऊ नहीं छोड़ेंगे। धरने का परमिशन अनिश्चितकालीन के लिए है, आप चिंता मत करिए। 18 अक्टूबर को भी हमने 5 दिन की परमिशन ली थी। आपके आने की जिम्मेदारी आपकी है, रहने की जिम्मेदारी आपकी है, बाकी व्यवस्था देने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे 8 विधान परिषद सदस्यों ने माननीय प्रमुख सचिव जी से मुलाकात की थी और माननीय शिक्षा मंत्री से भी बात की थी। अगले 4-5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, पुनः हमारी वार्ता होनी है। तो पूरी उम्मीद के साथ आपको बताना चाहूँगा कि 5 सितंबर को आप आइए और सरकार से कुछ ना कुछ लेके जाइए। अभी एक कल जो शिक्षक भर्ती का आदेश आया है हाई कोर्ट का, उसमें भी कुछ लोग हम देख रहे थे ग्रुपों में बहुत कुछ चल रहा है। इसके लिए भी आप लोग नथिंग समझ के चलिए, उसमें हमारा और आपका कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान। वो सरकार अपने हिसाब से उसका निराकरण करेगी। और मैं सरकार से मांग करता हूँ, जिस तरह से उन्होंने बीएड योग्यताधारियों के साथ रहमदिली दिखाई और इस शिक्षक भर्ती में भी गलत तरीके से चयनित लोगों के लिए भी नरम दिली दिखा रहे हैं, उसी तरह से हम निवेदन करते हैं कि हम शिक्षा मित्रों के साथ भी नरम दिली दिखा करके 5 सितंबर को हमारी झोली भर करके हमारे घर भेजें। मैंने बताया कि 30 अगस्त तक का समय दिया गया है, लेकिन कार्यक्रम की तैयारी हमारी पूरी है। कार्यक्रम हमारा होगा, वह कुछ कर देंगे तब भी होगा
और नहीं करेंगे तब भी होगा, लेकिन 5 सितंबर को करना पड़े, ऐसा आप लोग अपने ज़िलों से, अपने ब्लॉकों से, अपने शिक्षा मित्र साथियों को लेकर के आइए। क्योंकि पिछली बार जो लेटर कमेटी हो चुका है, अब वो नहीं करने का अब वो दांव नहीं चलने वाला है। जो दांव 1 साल पहले दिया गया था, हम लोग नहीं समझ पाए थे, अब वो नहीं हो पाएगा। अब हमको रिजल्ट चाहिए। एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अंतिम धरना मान के हम चल रहे हैं और हम लोग सरकार से लेने आ रहे हैं। हमारा सरकार से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा सरकार से कोई विवाद नहीं है, हम सरकार के कोई दुश्मन नहीं हैं। हम सरकार के कर्मचारी हैं और अपनी समस्याओं के समाधान कराने के लिए आ रहे हैं। इस बात को भी अपने इस जोश के साथ, इस होश के साथ कि हम अपनी सरकार से अपनी समस्याओं के समाधान कराने के लिए आ रहे हैं। एक दौर की वार्ता अभी और होनी है। उस वार्ता के बाद आपको सूचित किया जाएगा कि 5 सितंबर को सुबह 9 बजे से आप लोग लखनऊ आ जाइए और जब तक 5, 6, 7 जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग लखनऊ में रहेंगे। धरना प्रदर्शन का स्थान, ये बहुत दिन से क्वेश्चन चल रहा है। मैंने अभी कहा था, जो आयोजक होता है वह आपके भविष्य के लिए जो बेहतर से बेहतर निर्णय होता है वह निर्णय लिया जाता है। क्योंकि यह संगठन है, संगठन में किसी एक व्यक्ति की नहीं चलती है। इस संगठन के उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के जिला अध्यक्ष साथियों के और सभी प्रांतीय पदाधिकारियों के विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाता है। स्थान आपको बताया जाएगा। परमिशन के लिए निवेदन कर दिया गया है। परमिशन मिलते ही आपको एक रिकॉर्ड के साथ हम आपको आश्वस्त करेंगे। पहले से किसी चीज़ का रायता फैलाना ठीक नहीं है। आप भी समझदार हैं। हमारे बहुत सारे गांव से लेकर के शहर तक बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा भला ना हो। इसलिए छोटी बात कहने को बड़ा समझिएगा। आप लोग कतई इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। कार्यक्रम का स्थान, कार्यक्रम का क्रियान्वयन और समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इसके लिए प्रांतीय नेतृत्व पे छोड़ दीजिए। प्रांतीय कमेटी जो भी करेगी आपके अच्छे के लिए करेगी, आपके भले के लिए करेगी। मेरा निवेदन सभी शिक्षा मित्र साथियों से, सभी संगठन के पदाधिकारियों से है कि वह किसी भी दीवार में न बंधे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने साथियों के साथ 5 सितंबर को लखनऊ पहुँचें। और निश्चित ही मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि एक शिक्षा मित्र साथी इस बार लखनऊ आएगा और अपने धरने का, अपने कार्यक्रम का गवाह बनेगा। कोई भी शिक्षा मित्र साथी घर से फ़ोन पर नहीं पूछेगा कि अब क्या हो रहा है और अब क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि सभी शिक्षा मित्र साथी स्वयं इसके गवाह बनेंगे। 14 सितंबर 2010 में बने थे, जैसे समायोजन से पहले चौक में हुई रैली में बने थे, जैसे 18 अक्टूबर को बने थे। हमारी पूरी कोशिश है, पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि एक शिक्षा मित्र साथी 5 सितंबर को लखनऊ में होगा। हम आप सबका स्वागत करते हैं, सबका इंतज़ार करेंगे और जिस दिन आप सभी लोग एक साथ आ जाएंगे आपकी समस्याओं का समाधान उसी दिन हो जाएगा। यह हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। एक साथी को जोड़िए और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग कल से त्यौहार के बाद आपकी यह जिम्मेदारी है कि एक साथी 10-10 शिक्षा मित्रों को फ़ोन करके चलने के लिए व्यवस्था करें। यदि हमारा कोई साथी बहुत कमज़ोर है तो उसके किराए की व्यवस्था आप लोग 4 लोग मिल करके कर लीजिए, क्योंकि सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। कोई आना चाहता है लेकिन अपनी समस्याओं के चलते नहीं आ सकता, किसी के पास व्यवस्था है लेकिन वो जाना नहीं चाहता। इसलिए यह हमारा पूरा कंबाइंड कार्यक्रम है। 1,47,000 शिक्षा मित्रों का कार्यक्रम है। एक दूसरे से संपर्क करते हुए आप सभी लोग 5 सितंबर को लखनऊ आएँ और एक साथी 10-10 लोगों से संपर्क करें।